अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। इस मरदूद और मलून को आप जानते हैं, जिसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। इसका लहजा कुछ बदल गया है, इसका तेवर बदला हुआ नज़र आ रहा है और इसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये अपने करदा गुनाहों पर माफ़ी मांग रहा है, इस्लाम से, मुसलमानों से माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कब तक जो कुछ मैंने किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और अगली ज़िंदगी कुछ अलग अंदाज से गुजारूंगा। कुछ सुनिए क्या ये कह रहा है। देवादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आपने सुना, ये खुद कह रहा है कि मैंने जो कुछ किया है उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। मैं अपने करदा गुनाहों की या जो कुछ मेरी ज़िंदगी गुजरी है उस पर मुझे अफसोस है। आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से कि ये लगातार इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लगातार इसने गुस्ताखी की, अल्लाह तबारक व तआला की शान में इसने गुस्ताखी की, दुनिया भर के मुसलमानों को गाली दे रहा था। सारे लोग इससे आजिज़ आ चुके थे। इतना घटिया और कमीना फितरत का हामिल शख्स था कि इसने किसी को नहीं छोड़ा था। खुद हिंदू समाज के लोग भी इससे नफरत कर रहे थे, इसको किसी दायरे में नहीं रख रहे थे, इसकी कोई हैसियत नहीं थी और सभी हदें पर पार कर चुका था। इतना ज़्यादा ये नफरत फैलाने लगा था कि वसीम रिजवी का जब मुसलमानों ने बायकाट किया, जब मुसलमानों ने या खुद शिया समाज के उलमा ने वसीम रिजवी पर कुफ्र का फतवा लगा दिया, क्योंकि वसीम रिजवी ने कुरान करीम में तहरीफ की मांग की थी और कुरान करीम की 26 आयतों को कुरान करीम से निकालने की कोशिश की। अलग से कुरान करीम भी लिख लिया तो शिया उलमा ने वसीम रिजवी को काफिर करार दे दिया। और जब वसीम रिजवी का मुसलमानों ने बायकाट कर दिया अपने समाज में, मुसलमानों में उसके लिए कोई जगह न रही, उसकी कब्र की जगह को भी मुसलमानों ने जाकर के कुदाल से खन दिया, उसे मुनहदिम कर दिया। तो जाकर के उसने इसी यति नरसिंहानंद सरस्वती के शरणों में जाकर के पनाह ली, इसके यहाँ जाकर के उसने अपने आप को ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन इसने उसको भी बर्बाद कर दिया। वसीम रिजवी ने इसके यहाँ करके अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कह लीजिए वो मुर्तद हो गया, इस्लाम से वो फिर गया और उसने हिंदू धर्म का इख्तियार कर लिया। उसको त्यागी समाज में रखा गया, जिस त्यागी समाज का ताल्लुक यति नरसिंहानंद सरस्वती से भी है। लेकिन उसके बाद जब ये इन लोगों के साथ जाता है तो हेट स्पीच का नया सिलसिला शुरू हुआ था। हरिद्वार में, दिल्ली में, उत्तराखंड में और कई जगहों पर जहां सीधे सीधे कहा गया कि भारत के मुसलमानों को कत्ल करना है, भारत के मुसलमानों को समुद्र में गर्काब कर देना है, भारत के मुसलमानों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। उसने लोगों को उकसाया कि हिंदुओं तुम खतरे में हो, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में है, तुम्हारी औरतें खतरे में, तुम्हारे बच्चे खतरे में, तुम्हारी संस्कृति खतरे में है, तुम तलवार हाथ में थाम लो, तुम अपने हाथ में हथियार उठा लो और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दो। और ऐसी सारी जगहों पर वसीम रिजवी भी मुलविस था, वसीम रिजवी भी शरीक हो रहा था। हरिद्वार हेट स्पीच के मामले में जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी, तो इस मामले में असल मुजरिम था यति नरसिंहानंद सरस्वती, क्योंकि इसने धर्म संसद बुलाया था। या इस जैसे और भी कई सारे पुजारी और पंडित थे, लेकिन इनको बहुत बाद में जेल हुई। तो सबसे पहले वसीम रिजवी को, जिनका नया नाम रखा गया था
जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा और इस यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती को बहुत दबाव के बाद जेल जाना पड़ा, लेकिन फौरन इसे रिहाई मिल गई और वसीम रिजवी, जिसका नाम था जितेंद्र नारायण त्यागी, जिसने कोई स्पीच भी नहीं दी थी, उसको 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा। और जब जेल में वसीम रिजवी था, जितेंद्र नारायण त्यागी, तो उसको एहसास हुआ अपनी गलती का, अपने जराइम का, अपने समाज से, मुसलमानों से फिर जाने का, और इस बात कभी कि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उसे बर्बाद कर दिया है। इसके यहाँ पनाह लेने की वजह से उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई। इसको 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा और सरस्वती उसकी खबर लेने तक नहीं आया। और इस दौरान शायद इसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि इस्लाम और मुसलमान को गालियाँ देने की वजह से खुद मेरी इज्जत बर्बाद हो गई है, मेरी हैसियत बर्बाद हो गई है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है। चुनांचे वसीम रिजवी जब जेल से बाहर निकलते हैं तो यति नरसिंहानंद सरस्वती से मुलाकात नहीं करता है, वो खुद अपनी राह लेता है। और इस वक्त वो किस पोजीशन में कोई खबर नहीं है, किसी से बात भी नहीं कर रहा है, किसी से गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। घर के लोगों ने पहले उसका बायकॉट कर दिया था, उससे भगा दिया था। ये वसीम रिजवी जो एक दौर में शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, उत्तर प्रदेश की सियासत में इसकी तोती बोलती थी, इसका असर रसूख था। बीजेपी सरकार आई तो काफ़ी करीब हो गया था और ख़ुद को सबसे ज़्यादा योगी और मोदी का करीबी बता रहा था। चापलूसी की हदें पार कर चुका था और एक दिन ऐसा है कि एक तरह से पागल हो गया, मुर्तद हो गया। इसकी समाज में कहीं भी कोई हैसियत नहीं रही। मुर्तद होकर हिंदू धर्म इसने इख्तियार कर लिया और अब दोबारा हिंदू धर्म में भी इसे कोई इज्जत नहीं मिली, कोई सम्मान नहीं मिली। कई लोगों ने मिल्लत टाइम्स के चैनल पर आकर के कहा कि शख्स करप्ट है, मुजरिम है, लाखों नहीं करोड़ों रुपए का करप्शन कर रखा है। और ऐसे समाज, ऐसे शख्स को, ऐसे मुजरिम को हिंदू समाज में जगह दी गई। इसका मतलब हिंदू समाज भी करप्ट लोगों का पनाहगाह और अड्डा बन गया। इससे हमारी बदनामी हो रही है, इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और बिलाखिर शख्स इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, कन्फ्यूज़न का शिकार है। कुछ लोग अलग अलग तरह की बातें भी इसके हवाले से कह रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस मरदूत को अब अपनी गलती का अच्छी तरह एहसास हो गया है और उससे ज़्यादा एहसास इसके गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती को हो गया, जिसने बाज़ाब्ता वीडियो जारी की है। एक मरतबा फिर इसकी मुकम्मल वीडियो आप सुनिए कि क्या कुछ इसने अपनी वीडियो में कहा है। देवादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेसा स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये वही यति नरसिंहानंद सरस्वती है जिसने कई मौक़ों पर मुसलमानों को बर्बाद किया, मुसलमानों को बदनाम किया। और इसकी शोहरत या कह लीजिए इसकी जो पूरी नफरत वाली आग है वो शुरू हुई थी डासना मंदिर से। गाज़ियाबाद में डासना मंदिर है, डासना मंदिर के पुजारी है। हालांकि वहाँ ज़्यादातर मुसलमान रहते मोहल्लों में, लेकिन ये लगातार वहाँ मुसलमानों को गालियाँ दे रहा था। और मामला शुरू हुआ जब एक मुस्लिम छोटा सा बच्चा मंदिर में लगे नल से पानी पीने के लिए चला जाता है तो उसको एक शख्स मारता है, कहता तुम मुसलमान हो, तुम यहाँ पानी पीने के लिए नहीं आ सकते हो। उसके बाद उसी मामला को कवर करने के लिए मिल्लत टाइम्स के कुछ सहाफ़ी भी गए थे, तो मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टरों को भी इसने मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया, उनके साथ बदतमीज़ी की। हालांकि मिल्लत टाइम्स के सहाफ़ी ये जानना चाहते थे कि मुस्लिम पक्ष है जिस बच्चे को इसने पीटा था, उसकी बात सामने आ गई है। इसका भी
सबक चलाया जाए ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आए, लेकिन इसने मिल्लत टाइम्स के साफियों को मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया, उनके साथ बदतमीजी की। इस मामले पर कई सारे मीडिया हाउसेज ने खबर भी चलाई थी, खुद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इसको कंडम किया था। उसके बाद मामला बढ़ता गया। खुद उमर गौतम जिस मामले में जेल गए हैं उसकी शुरुआत भी इसी के मंदिर से हुई थी। 2 मुसलमान इसके यहाँ गए थे किसी काम से, उस पर इसने इल्ज़ाम लगा दिया कि हम पर हमला करने आए थे और मामला वहीं से आगे बढ़ता गया। उसके बाद इसने हेट स्पीच की कई सारी जो तकरीब होती है वो मुनक़िद की, कई सारे प्रोग्राम मुनक़िद किए। दिल्ली में भी इसने प्रोग्राम मुनक़िद किया, लेकिन इसको जेल कम हुई और इसके साथियों को जेल ज़्यादा हुई, जिसमें जितेंद्र नारायण त्यागी का नाम सरफहरिस्त है। बहरहाल अब इस शख्स को अपनी गलती का एतराफ़ हो गया है, शर्मिंदा है, माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये इसको एहसास इस बात का हो गया। अब देखिए आगे इसकी ज़िंदगी का होते हुए तो इसको एहसास हुआ है क्या सच में इसकी नदामत और शर्मिंदगी हकीकत पर कायम रहेगी या आगे चल करके फिर ये बदल जाएगा, पैंतरा बदल लेगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इस वक्त तो इसके जुमले से ही लग रहा है कि इसको शायद बदतरीन अजाब का सामना करना पड़ा है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कोई इसका साथ देने नहीं आया है, किसी ने इसकी मदद तक नहीं की और तब इसको एहसास इस बात का हो गया है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलने वाले इस दुनिया में अमन के साथ, सब्र के साथ, सुकून के साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो शख्स अल्लाह को गालियाँ देगा, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा, इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलेगा, अल्लाह ताला उसको इसी दुनिया में अजाब का मज़ा चखा देते हैं। जो एक सीन वाला मामला नहीं होता, जो एक गैर मरी ताकत होती है, उसका शायद इस शख्स को एहसास हो गया है और इसलिए अब माफ़ी मांग रहा है, रो रहा है, बिलबिला रहा है कि कोई मुझे माफ़ कर दे। और ऐसे कई सारे वाक़यात भी है कि जिन लोगों ने इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर अफ़शानी की है और बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की है, इसी दुनिया में उसका अंजाम बदतर हुआ है और कुछ ऐसा ही अंजाम अब इसका होने वाला है जिसका सिलसिला शुरू हो गया है। इस शख्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत सभी जगहों पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।